गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मां शारदा कोचिंग की शाम वाली क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो हमने सुबह जो हमारी 6 बजे वाली लाइव क्लास होती है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जिससे आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाए। क्योंकि सुबह जो 6 बजे के बाद वो क्लास होती है तो 6 से 6:15 के बीच आप उसका मतलब इंतजार कर सकते हैं। बाकी जो हमारी अब की शाम वाली क्लास है वो ये रिकॉर्डेड क्लास है, वो सुबह वाली लाइव होती है, ठीक है ना। और हमारी जो किताब है, मैं जो बच्चे नए आए हों उनको बता दें कि हम अपने सिलेबस से पढ़ा रहे हैं और जिसको सिलेबस चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को देख सकते हैं। हालांकि अभी अवेलेबल नहीं होगी लेकिन संडे मंडे से वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। इस बात की आप थोड़ा सा गौर रखें। और फिलहाल यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज चैप्टर नंबर 12 चल रहा है उसका जो क्वेश्चन नंबर है मैंने जो कराया था 18वां क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 19वां है 19। एक्स का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 15 है, तो एक्स का मान बताइए। बताइए भी एक्स का मान। सुबह जब मैंने इसे पढ़ा रहा था आपको इससे पिछले लेक्चर में तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, इसके बारे में। तो इसको थोड़ा सा बताना है आपको, बताइए जल्दी। एक्स का 4% तो हम एक्स गुणा 4/100 कर देंगे, ठीक है भैया। तो देखिए एक बार फिर से बता दूं, जो बच्चे अब आए हों नए तो उनके हिसाब से मैं इसको बता देता हूं बड़े एकदम आसान वे में, ठीक है। तो देखिए जरा एक क्वेश्चन है हमारा। देखिए मैंने बताया था एक्स का कीजिएगा गुणा लगाइए 4/100 प्लस 80 का कीजिएगा गुणा 15/100 बराबर 15 हो गया, ठीक है भैया। यहां से इसको काट दिया 25 आ गया तो हमारा बच गया x/25। यहां से इसकी 0 से एक 0 काट दी, 5 से 3 बार ये काट दिया, 5 से 2 बार ये काट दिया, तो ये हो गया 8 या 24 और बटे 2 काट भी सकते हो अभी और बराबर 15। इतना हो गया। अब देखिए क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस वाले पूरे टर्म को इधर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है ना। फिर हम उसको पक्षांतर करते हैं, मतलब उसको हम एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है ना। तो हमको इसको इधर ले जाना है तो x/25 और वो आ जाएगा 15 - 24/2 को। अब आप एक काम करिए यहाँ से, सॉरी हम इसे पहले ही कर लेते 12, तो 15 में से 12 गया 3, तो x/25। तो जो संख्या इधर डिवाइड में होती है इधर किस चीज में चली जाती है, मल्टीप्लाई में। तो x बराबर कितना आ गया 75, ठीक है भैया। x बराबर 75 हो गया, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया हो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बहुत आसान तरीके में बताया गया है और बहुत भी सवाल इसके कराए गए हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया। उससे पहले जो आप उसको उनको भी चेक कर सकते हैं एक बार। अब यहाँ से एक सवाल है 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। करने की कोशिश करेंगे, देखिए करोगे तभी आपको क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। करोगे तो आएगा, नहीं करोगे कोशिश बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं भैया। किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं और यदि 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब वो फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हो गए, तो भैया कितने विद्यार्थी पास हुए। बताइए भैया कितने विद्यार्थी पास हुए। तो बताइए कितने विद्यार्थी पास हुए, जरा बताएंगे सभी। देखिए बहुत आसान सवाल होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस हमें इसमें केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो चीज बताई जा रही है उसको कैसे हम लोग को उस सवाल पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना, कैसे उसको हमको लगाना है। तो देखिए किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं और यदि 20% अनुत्तीर्ण हो गए तो कितने के
65 का कितने परसेंट? 20%। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? 65 का कीजिएगा गुणा 20/100। 65 का 20%, ठीक है ना, कितना आ जाएगा भैया? इसको इससे काट देंगे, 2 पंजे 10 और ये आ गया 13। तो इसका मतलब 13 बच्चे फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं फिर मुझे बताइए जरा। 65 में से 13 बच्चे फेल हुए तो पास कितने हुए? इतना नहीं बता पा रहे हो क्या? 65 में से 13 को माइनस कर देंगे तो 52 बच्चे क्या हुए? वो तो पास हुए, ठीक है ना। देखिए एक और क्वेश्चन है, उसको और देखते हैं अभी इससे आगे। 21वां क्वेश्चन है हमारे पास 21, ठीक है भैया। तो 21 हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमसे कह रहा है, देखिए अभी बिल्कुल ऐसा ही सवाल कराया गया, तो इस बार मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे सवाल नहीं आए। x का 20% बराबर है y के, ठीक है। y का 40%। तो x और अनुपात y निकालना है। तो बताइए भैया, x अनुपात y मतलब x बटे y कह लो, x बटे y निकालना है हमको। तो बताइए जल्दी से किसको करना आता है? जिसको नहीं आता है उसको मैं सिखाऊंगा, बाकी अपने आप करने की कोशिश करिए। देखिए इजी टू हार्ड हमारा ये सेक्शन चल रहा है, तो इजी टू हार्ड में तो भैया आपको अभी इजी कराए थे, इससे पहले दो लेक्चर जो 1% पे हुए हैं, तो अब इसमें थोड़ा अभी हार्ड होते चले जाएंगे सवाल। इसके बाद जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न उनके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन वो फिलहाल अभ्यास प्रश्नावली में नहीं करेंगे ये, ठीक है ना। देखिए मैं आपको इसको बता दूं थोड़ा सा, जो है पहले कोशिश करिए, चलिए। 2:5 ये इन्होंने जवाब दिया है बच्चे ने। नहीं बेटा 2:5 नहीं आएगा। हाँ 2:1 ऑप्शन में हमारे है। तो देखिए कैसे करेंगे इधर ध्यान दे लीजिए। तुम्हारे भैया हुआ ना कुछ? हाँ भैया चेक करिए जल्दी से, जल्दी करिए भाई। तो देखिए इस तरीके से करो ना कि x का कीजिएगा गुणा बराबर y का 40/100/5। तो भैया ये हो गया, देखिए 2x बटे 5 बराबर 2y/5। अरे 5 ये बटे 2, ठीक है ना। देखिए 2y/5 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है? y को तो इसके नीचे ले आओ और 5 को उधर ले जाओ। तो 5 गुणा 2/5, इसी इससे कट गया तो नीचे 1 बच गया, मतलब 2:1, ठीक है ना। 2:1 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में 1:2 भी देगा, तो तुम्हें ये देखना है कि x ऊपर है तो x पहले आना चाहिए। 2:1 आंसर होगा इसका, ठीक है भैया। अगला देखिए भैया, बाईस। यदि विषु के अंक राज के अंक से 20% कम हो, यदि विषु के अंक राज के अंक से 20% कम हो, तो राज के अंक विषु के अंक से, तो राज के अंक विषु के अंक से कितने अधिक हैं, मतलब परसेंटेज में बताना है कितने परसेंट अधिक हैं, ये हमको बताना है, ठीक है ना। और देखिए जो ये हमारा सिलेबस है, जो हमारी किताब है बहुत अच्छी है, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए हमारे कोचिंग ने इसको रिकमेंड किया है।
तो इसको आप एक बार जरूर लें, क्योंकि ये आपकी तैयारी बहुत बेटर कराएगी और आगे आने वाले भविष्य तक इस किताब को हम लोग मॉडिफाई कराएंगे इस चीज से, ठीक है ना। इस चीज से आप निश्चित रहिए। तो देखिए जरा, क्योंकि देखिए बड़े अच्छे सवाल एक प्रकार से इसमें लिए गए हैं। ये मुझे वो है, यदि विषु के अंक राज्य के अंक से 20% कम हो तो राज्य के अंक विषु के अंक से कितने अधिक हैं। तो भैया एक काम करना है, देखिए ऐसे सवाल करने के लिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। एक काम करिए भी, सबसे पहले देखो ऐसा सीखिए जरा, पहले जब करने की कोशिश करनी, क्योंकि तुम पैसा होगा नहीं। यदि विषु के अंक राज्य के अंक से 20% कम है तो एक काम करेंगे, राज्य के अंक को x मानेंगे। माना जो राज है उसके x अंक हैं, तो फिर विषु के, ओ इधर ध्यान दे ले, विषु के कितने होंगे भैया, राज के से 20% कम, x गुणा x का 20%। सो ध्यान रखना, जबरदस्ती किसी के साथ क्वेश्चनों के साथ करूंगा नहीं। बुद्धि में भरे तो तैयारी करते रहना, ना भरे तो आराम से बैठे हुए देखते रहो। क्यों? क्योंकि नवोदय का जो पेपर होता है वो मेधावियों के लिए होता है, जिनके अंदर कुछ करने का जुनून होता है, जो ये चाहते हैं कि हाँ भी मेरा नंबर आना है। मैं यहाँ जबरदस्ती यहाँ से चिल्लाता रहूं कि नो इधर देख और इधर देख, मैं क्लास से बाहर उठा के बाहर करा करूंगा। नंबर आना है तो अपने लिए आएगा, मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, ना मुझे कमा के दे देगा कि हाँ जी भैया कि मेरा नंबर आपने आवाया था, लो मेरी आधी सैलरी तुम्हारी है, ना कोई नहीं पूछता है आने के बाद भी। तो इसलिए करनी हो तैयारी तो यहाँ बैठ कर करना, दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा, बुद्धि मैं तो केवल गाइड कर सकता हूँ, सवाल सिखा सकता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा बता सकता हूँ। यहाँ बैठ कर बकवासबाजी करोगे या टाइम को केवल गलाओगे या तुम ये सोचो कि नंबर फ्री में ही ऐसा उठ के हाथ में आ जाएगा, तो बेकार है। अब से 1 साल पहले एक बच्चे को आता ना कुछ भी करने को, पूरी मेहनत उस पर पुरजोर कर दी गई, गार्जियन फिर भी नु करे सर जी नंबर आ जाएगा, मगर जी आवे ना नंबर, सीधी कह दी मैंने, फिर भी नंबर जो है ना लिस्ट में नंबर आवाने तक का इंतजार करते रहिए। मास्टर जी रिजल्ट आवा तो बताइए, मुझे लग रहा है कि नंबर आ जाएगा। अरे भैया कैसे आ जाएगा जब पर हो ही कुछ ना रहा। जो पेपर में टिक भी लगवाए गए थे तो उसमें भी उसके ये मान लीजिए 40-50 नंबर बैठ रहे थे और नंबर नहीं आएगा। सर मैंने बता दी कि नंबर नहीं आएगा, फिर भी गार्जियन भैया नंबर, तो गार्जियन को धोखा मत दो। यहाँ क्या पढ़ रहा था दिमाग लगा लो। यही ऑनलाइन वालों के लिए है, यही ऑफलाइन वालों के लिए मेरी गाइड है। तो नाम लिख के दे दूं क्या, पर्चे पे जाकर पूछिए घर पे, एड्रेस भी लिख दूंगा, बैठ जा शांति से देखे। तो ये हो गया 100 एकम 100 और 20 उसमें चला गया, तो 80x बटे, ये नंबर कितने हैं, किसके हैं, विषु के। अब देखिए क्वेश्चन पलटी मारता है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि विषु के अंक राज से कितने अधिक है। तो विषु के अंक राज से, एक मिनट, यदि विषु के अंक राज के अंक से 20% कम हो, तो विषु के 20% कम है, तो राज के अंक विषु के अंक से कितने अधिक है। तो हमें अब देखिए, पहले तो राज के x है और विषु के 80x बटे 100 है, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ गया 100 एकम 100 और 80 चले जाएंगे तो 20x बटे 100। इतने अधिक अंक हैं किसके, राज के। तो राज के कितने अधिक हैं, किससे अधिक हैं, विषु से। विषु के कितने अंक हैं, 80x बटे 100। प्रेम में आ रहा है क्या, देख रहे थे, चलिए ठीक है, गुणा 100। अब देखिए करना क्या है, गुणा इसके ऊपर करिए, इधर कर देता हूं मैं, 20x गुणा 100 और बटे 100 गुणा 100x, मतलब 100 गुणा 80x और गुणा 100। इतनी बात ठीक है। 100 से 100 कट गया, x से x कट गया, 2 चौक 8, 4 से 25 बार कट गया, 25% अधिक है। तो देखिए एक बात और मैं आपको क्लियर बता दूं, ऐसे सवाल में जिसमें ये कहता है ना कि इसके अंक इससे इतने कम थे और इससे इतने अधिक हैं, तो उसका आंसर ज्यादातर 90%
20 या 25 ही होता है। पहली बात तो सीखो कंसेप्ट क्या कह रहा है, और यदि वहां नहीं लगता है और आपको तुक्का ही मारना है तो 20 या 25 पर ही तुक्का मारना, क्योंकि 20 या 25 ही ज्यादातर इसमें होता है, ठीक है ना। हालांकि है कुछ नहीं, देखो मैं दोबारा एक बार फिर से बता दूं। भाई हमसे कह रहा है कि राज के अंक है x, विशु के अंक हमने मान लिया, क्योंकि वो कह रहा है कि उससे राज के से 20% कम है, तो हमने x का 20% निकाल के उसमें से माइनस कर दिए, x माइनस 20x बटे 100 हमारे पास हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 80x बटे 100 हो गया, ठीक है। अब यहां से 80x बटे 100 आ गया, तो हमने क्या करा भैया, जितने अधिक हैं वो निकाल लिया, क्योंकि x माइनस 80x बटे 100 आ गया, जितने में से हैं गुणा 100। भैया समझ में पहले ना आया। ठीक है भैया। मैं एक और देख रहा था। देखिए एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23, ये क्वेश्चन है ये हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 23। मनोज के वेतन में मनोज के वेतन में 10% की वृद्धि हुई तथा कुछ महीनों के बाद 10% की कमी हो गई। यदि वृद्धि से पहले उसका वेतन 15,000 हो तो वेतन में होने वाली नेट वृद्धि कितने मतलब कि कितने रुपए की हुई, मतलब नेट वृद्धि कितनी हुई उसकी, क्योंकि एक बार तो उसकी सैलरी में कुछ बढ़ाए रुपए, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ कम हो गए, तो ओवरऑल उसके कितने बढ़े या कितने घटे, ये हमको बताना है। ओवरऑल कितने बढ़े या कितने घटे, तो देखते हैं भैया, एक बार करके देखते हैं, उसके बाद पता लगाएंगे, ठीक है। नहीं उतने ही नहीं रहेंगे। देखिए पहले तो मनोज के वेतन में 10% की वृद्धि हुई है, तो पहले एक काम करिए, मनोज का वेतन था 15,000 गुणा 10/100, सॉरी मतलब 1,500 रुपए बढ़ गए थे, तो 15,000 में 1,500 जोड़ दीजिए भैया, 16,500 रुपए उसके वेतन हो चुका था, लेकिन महीनों के बाद 10% की कमी हो गई, तो भैया 10% निकालो इसका, तो 1,650 हो गया। अब 16,500 में से इसे घटाइए, क्योंकि अब तो उसकी सैलरी इतनी है ना, तो 0,5,8 14,850 है ना, तो और उसके मतलब की कमी हो गई, कितनी कमी हो गई, पहले तो उसकी 15,000 थी, अब उसकी होगी 850, 150 रुपए कम हो गई,
ठीक है भैया। 150 रुपए की कमी आ गई उसकी सैलरी में, बुद्धि का प्रयोग करना है। ठीक है भैया, तब ये सवाल होंगे। क्वेश्चन देखते हैं अगला, 24 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 24th क्वेश्चन है हमारे पास। 2 दर्जन गिलासों में से 25% गिलास टूट गए। 2 दर्जन गिलासों में से 25% गिलास टूट गए। कितने गिलास शेष बचे? कितने गिलास शेष बचे भैया? भैया 18। तो देखिए भैया, सबसे पहले 2 दर्जन गिलास होते कितने हमारे, ये देख लो। 2 दर्जन गिलास 24 होते हैं, 24 का 25 गुणा 25/100। तो 25 चौका 100, 4 छीन 24, इसका मतलब 6 गिलास टूटे। तो बचे कितने? 18। 18 गिलास बचे। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन देखिए। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 15% लड़के हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 15% लड़के हैं। ठीक है, और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो बताइए, देखिए सबसे पहले तो इसमें अनुपात निकालने के लिए हमें लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों पता होनी चाहिए। तो कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो तुरंत सवाल करने की कोशिश करिए। लड़कियों की तो भैया 34 भैया, लड़कों की 6। तो उनका अनुपात निकाल दीजिए। हमेशा ध्यान रखना, इसमें ये बात ध्यान रखिए, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़के आगे रहेंगे, लड़कियां पीछे रहेंगी। इस बात का बड़ा गौर करा जाता है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों ही मिल जाएंगे, लड़कियां भी लड़के भी। तो इस तरीके से 3:17। तो बताऊंगा तुझे इसको बातें क्या, जो गड़बड़ कर रहा है उसे पता है। भैया ऑप्शन में। हाँ, तो देखिए सबसे पहले देखिए एक काम करिए, 40 का 15% निकाल दीजिए। 40 का 15%। तो 15 10 5 दिया 15, तो कितना आ गया? 3 दूनी 6। इसका मतलब 6 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं? 34 लड़कियां हैं। ठीक है ना, तो लड़के का लड़कियों से, तो 6:34। तो काट दो, 2 3 6। ठीक है ना, 3:17। यहाँ पे देखिए ये आ गया ना, सॉरी ये आएगा 2:17। ठीक है, 2:17 आएगा, क्योंकि 2 से हमने 2 से काटा है। एक मिनट, 2 से काटा है, 3 नहीं आएगा। 3:17, 3:17। ठीक है ना, ये सही है। एक और क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है। एक अलमारी के मूल्य में 15% की कमी आ गई। पंद्रह % की कमी आ गई। कमी आ गई। यदि अलमारी का मूल्य 2,975 हो, तो ठाका होगा। रुक जा भाई, तुम्हें बताऊंगा अभी, बैच हो जाने दो। 2,975 हो। अच्छा, यदि अलमारी का मूल्य 2,975 हो,
तो आरंभिक मूल्य क्या था? चल भी तुम्हें करना है ये पीछे बेंच। तो आरंभिक मूल्य क्या था, शुरू में मूल्य क्या था उसका, बताइए भैया। एक अलमारी के मूल्य में 15% की कमी आ गई, और यदि अलमारी का मूल्य अब जो है वो 2975 है, तो मूल्य बताइए। हाँ, तीनों के तीन चलो। अभी वो करेगा पहले तो पहले 5 5 24 24 का 5 5 5 45 तो भैया अलमारी का मूल्य, आरंभिक मूल्य क्या था? तो देखिए अलमारी का मूल्य हमने माना, आया भी कौन सा आंसर कितना का तेरा? अलमारी का मूल्य मानो 100 रुपए था, 15% उसमें कमी आ गई, तब वो जाकर 2975 रुपए का है। ये ऐसा सोल्व होगा। x में से 15% की कमी आ गई तो 2975 का हो गया। तो ये हो गया 100x माइनस के 15x बटे 100 बराबर 2975। तो हमारे पास हो गया 85x बटे 100 बराबर 2975। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 85x बराबर हमारे पास आ जाएगा 97500, x बराबर 297500 बटे 5। ठीक है, इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए। यहाँ से कटने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3500 रुपए। ठीक है, 3500 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, माइनस करना है केवल, कुछ नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस जितना था उसमें से उसकी कमी को माइनस कर दीजिए, बराबर आप इसको कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है, अपना लॉन्ग ट्रिक से करिए, आप 1000 शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। और आपने एक शॉर्ट ट्रिक याद करिए, आप उससे जरूरी नहीं है कि आप बड़ा सवाल कर दें। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो इसलिए हमारा मेथड होता है एक ही लॉन्ग ट्रिक। यदि आप पता है तो आप शॉर्ट ट्रिक कर देंगे। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन है 27वां, क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन है 27वां। ये हमसे कह रहा है एक परीक्षा में अखिल ने रसायन विज्ञान में 70 में से 40 अंक प्राप्त करे। रसायन विज्ञान था, केमिस्ट्री थी, रसायन हो गया, चलो ठीक है, रसायन विज्ञान हो गया। और इसमें कितना है, 70 में से 40। ठीक है भैया। और इसके बाद भौतिक विज्ञान में 75 में से 45। 75 में से 45 हो गए। उसके बाद कह रहा है गणित में, ये फिजिक्स हो गई, गणित में हो गया 80 में से 50। उसने किस विषय में सबसे अच्छे अंक लाया? सबसे अच्छे कौन से विषय में आए भैया? बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, नंबर लाना ना लाना अपने हाथ में है, मेहनत अपने आप करनी पड़ेगी, दिनों रात आंख अपने आप खोलनी पड़ेंगी। मैं तो यहाँ केवल गाइड कर सकता हूँ। फिर से ये बता रहा हूँ, अब वो तुम्हारे ऊपर है, नंबर तुम्हें लाना है या नहीं लाना है। ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे गुड गाइडेंस ही बच्चे को मोटिवेट करती है कि वो नंबर लाने के लिए। ठीक है ना, करिए भैया। तो इसकी सबकी परसेंटेज निकालनी है भैया। तो 40 की 70 के साथ निकालिए, और 45 की 75 के साथ निकालिए, और 50 की 80 के साथ निकालिए। तो ये तो आ गया 400 बटे 7। ये आ गया 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 15 हो गया 20 बार, और 20 तिया 60%। ये आ गया, इससे 0 काट दी, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 250 बटे 4। अब ये देखो भाई, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, नहीं 7 पंजे, हाँ 7 55 पॉइंट कुछ है। यू है 4 6 24 और 4 2 8। तो इसमें गणित में अच्छे, इसमें लाए थे गणित में। ठीक है ना, क्योंकि इसकी परसेंटेज ज्यादा आ रही है। देखिए फिलहाल अभ्यास प्रश्नावली का जो हमारा इसका है प्रतिशत वाले का, जो मुझे बताना था, जो सिखाना था, उसका लास्ट क्वेश्चन है।
उसके बाद विगत वर्षों के क्वेश्चन होंगे, वो जो हमारा एग्जाम से इसमें जो हमारा अप्रैल चलेगा ना, तो उसमें उसको शुरू से वही कराए जाएंगे। फिलहाल आपको अपनी अपनी बुक्स को कंप्लीट करना है इतने टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तो मैं एक और सवाल इसका करा रहा हूं जो इस टॉपिक का लास्ट होगा, फिर अगला टॉपिक हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, एक बाइक सवार अपनी चाल से, एक बाइक सवार, हमारे क्वेश्चन हो गया 28वां। एक बाइक सवार अपनी बाइक से 40 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर, सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। कर देता है, उसकी चाल कितने परसेंट बढ़ गई? उसकी चाल कितने परसेंट बढ़ी? उसकी चाल कितने परसेंट बढ़ी हमको बताना है। तो भैया 40 में तो 50 गया, 10 बटे पहले कितनी थी उसकी, 40 गुणा 100, 10 दुसाम 100 और 25% बढ़ गई है, ठीक है ना। ठीक है, 25% हमारी ये चाल बढ़ चुकी है, और मुझे लगता है कि आपको भी नवोदय विद्यालय की चाल बढ़ चुकी होगी। तो फिलहाल गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।